नमस्कार और स्वागत है आपका बुद्धा टेल्स चैनल पर। यह चैनल आपको जीवन में शांति, संतुलन और मानसिक शक्ति के रास्ते दिखाता है। यहाँ आप पाएंगे प्रेरणादायक कहानियां जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने और जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस सफर का हिस्सा बने। अब हम आज की कहानी मानसिक रूप से मजबूत बनो शुरू करते हैं। यह कहानी एक युवा कुणाल की है जिसने कई मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना किया, लेकिन अंत में खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कुणाल एक छोटे से शहर का रहने वाला था। बचपन से ही वह एक शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का था। उसे अक्सर लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह सामाजिक तौर पर ज्यादा खुला नहीं था। इसके चलते वह मानसिक तनाव और आत्मसंदेह से घिर गया। स्कूल के दिनों में कुणाल को पढ़ाई का बहुत दबाव महसूस होता था। वह अपने दोस्तों की तरह अच्छे ग्रेड नहीं ला पाता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और वह गहरी चिंता में डूबने लगा। यह चिंता धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी का रूप लेने लगी। कॉलेज में जाने के बाद भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई। वह हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस करता था। अकेलापन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। कुणाल ने किसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा। यह भावना उसे और अधिक मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। कुणाल ने अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सर्च किया। उसने कई मोटिवेशनल वीडियो देखे, किताबें पढ़ीं और पॉडकास्ट सुने, लेकिन उसे कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। हर बार वह कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करता, लेकिन फिर से वह अपने पुराने डर और असुरक्षा में लौट आता। एक दिन कुणाल की मुलाकात एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से हुई। उस विशेषज्ञ ने उसे मानसिक रोगों को गंभीरता से लेने और सही दिशा में कदम उठाने की सलाह दी। यह पहली बार था जब कुणाल को यह एहसास हुआ कि मानसिक समस्याएं भी शारीरिक बीमारियों की तरह ही होती हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुणाल ने थेरेपी शुरू की। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि वह अपने दिल की बात किसी के सामने खोलने से डरता था, लेकिन धीरे धीरे थेरेपी ने उसे अपने अंदर छिपी भावनाओं और दर्द को समझने का रास्ता दिखाया। थेरेपी के साथ साथ कुणाल ने मेडिटेशन की भी शुरुआत की। हर दिन सुबह उठकर वह कुछ समय मेडिटेशन में बिताता। यह उसे शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता था। मेडिटेशन से उसे यह समझ में आया कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र दोनों है। कुणाल ने एक नई दिनचर्या अपनाई। सुबह उठकर योग और ध्यान, समय पर खाना और नियमित व्यायाम ने उसकी दिनचर्या को मजबूत किया। धीरे धीरे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। कुणाल को यह एहसास हुआ कि उसके ज्यादातर नकारात्मक विचार बेबुनियाद थे। उसने थेरेपी और ध्यान के माध्यम से सीखा कि कैसे वह अपने नकारात्मक विचारों का सामना कर सकता है और उन्हें सकारात्मक सोच में बदल सकता है। अब कुणाल ने कुछ नए दोस्त बनाए जो मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली को महत्व देते थे। उन दोस्तों ने उसे सहयोग और समर्थन दिया, जिससे वह और भी मजबूत बनता गया। कुणाल का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वह उन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख चुका था जहां पहले वह तनाव में आ जाता था। यह बदलाव उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगा था। कुणाल के इस बदलाव को देखकर उसके परिवार ने भी उसका पूरा साथ दिया। पहले जहां उसके माता पिता उसकी समस्याओं को नजरअंदाज करते थे, अब वे उसके मानसिक स्वास्थ्य को समझने लगे और उसे हर संभव सहायता देने लगे। एक दिन कुणाल के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। उसके करियर में अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिससे उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा। लेकिन इस बार कुणाल तैयार था। उसने अपनी नई सीखी हुई तकनीकों को अपनाया और धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल आया। कुणाल ने अब यह अच्छी तरह से समझ लिया था कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोगों की तरह ही होते हैं और इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। उसने यह अनुभव अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा किया ताकि वे भी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकें। अब कुणाल ने अपनी समस्याओं से सीखते हुए दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह ऑनलाइन मंचों पर अपने अनुभव साझा करता था और लोगों को मानसिक रोगों से निपटने के लिए सुझाव देता था। उसकी बातें लोगों को प्रेरित करने लगीं और धीरे धीरे वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। कुणाल ने यह सीखा कि खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपनी खामियों को अपनाया और यह समझा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। इस स्वीकृति ने उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाया। कुणाल ने धैर्य रखना सीखा। जब भी उसे कोई समस्या आती, वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता था। वह शांत रहता और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया। कुणाल ने कुछ नई आदतें विकसित की, जैसे हर दिन कुछ सकारात्मक लिखना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और नेगेटिव विचारों को काबू में रखना। इन आदतों ने उसे मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत बनाया। अब कुणाल ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ लिया था। वह हर दिन आत्मविकास के लिए काम करता था और मानसिक शक्ति के महत्व को समझ चुका था। कहानी के अंत में कुणाल ने यह साबित किया
कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि हम खुद को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करें। उसने यह दिखाया कि मानसिक रोगों से लड़कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी मानसिक समस्याओं का सामना किया है? और अगर किया है, तो क्या आपको भी यह महसूस होता है कि शांत और धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।